वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर आज एक उस पुराने विषय को नए सिरे से आपके बीच में उसका विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। कर्नाटक में चुनाव हुए, समय हो गया और उसके बाद में फिर अभी महाराष्ट्र के हुए, हरियाणा के हुए, दिल्ली के होने वाले हैं, झारखंड के हो गए। मैं कर्नाटक की एक बात जो उस समय जो सामने आई थी उसको लेकर के और उसको महाराष्ट्र से लिंक करके उसका विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। कर्नाटक का स्मरण कीजिए आप। कर्नाटक में जब चुनाव की घोषणा हुई तो मुस्लिम मौलवियों ने इकट्ठे होकर के कांग्रेस के सामने, जेडीएस के सामने भी गए थे, वो जेडीएस ने नहीं माना, कांग्रेस के सामने वो अपनी मांगे लेके गए कि ये मांगे हमारी है और इनको अगर आप मानते हैं, हमारा मंत्रालय हमें इतना इतना अनुदान, ये शर्तें, इतनी ज़मीन, ये सारी शर्तें उन्होंने रखी थी, ये सब वक्फ वगैरह वगैरह को रखी थी, तो हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, अन्यथा हम आपको आपके साथ खड़े नहीं हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे, मुस्लिम समाज वोट नहीं देगा। इकट्ठा होकर के ये लोग गए और चूंकि इकट्ठा 12% मुस्लिम है कर्नाटक में। आप देखिए आनंद, 6 करोड़ में से जो है 84% हिंदू हैं और 12% मुस्लिम हैं। थोड़े बहुत सिख है, थोड़े बहुत जैन हैं, तो जैन और सिख तो हिंदू ही होते हैं कुल मिला करके। और वहाँ पर 88% आप हिंदू कह सकते हैं कर्नाटक में। लेकिन इस तरीके से वो 12% के लालच में ही नहीं, वहाँ पर फिर हुआ भी वैसा, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में हिंदू जहाँ भी बंटता है वहाँ फिर वो कटता है। तो यही हुआ, वहाँ पर सब इकट्ठे हुए, कांग्रेस ने उनकी मांगे मानी और मुस्लिम समाज ने एक मुश्त वोट दिया। हिंदू वोक्का लिंगा, लिंगायत, लिंगायत वोक्का लिंगा, एससी फलाना, हम ये इसमें करते करते सब बट उठा गए और कांग्रेस 130 से ज़्यादा सीट लेकर के आ गई और अपनी सरकार बना ली। उसमें बीजेपी की भी अपनी खामियां रही है, ये भी इतने दूध के धुले हुए नहीं है। उनके भी करप्शन को लेकर के बहुत बातें आई, 25% का कमीशन, 30% का कमीशन। ये बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे लुटेरे घुसे पड़े हैं। वो मौका देखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की तपस्या, हाँ, योगी बाबा का समर्पण और पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर जो सरकारें चुन के आती है, कुछ दलाल किस्म के नेता उसका दुरुपयोग करके और लूटने में लग जाते हैं। कर्नाटक में भी यही हुआ और उसका दुष्परिणाम भोगा। लेकिन हम जिस विषय में अभी बात कर रहे हैं उसको, क्योंकि मैं यहाँ जब आपसे बात करता हूँ तो मेरे दुख और मेरे मेरे दिल के छाले भी फूटते हैं, वो भी सामने आते हैं। तो यहाँ पर फिर वो निकल करके और कांग्रेस ने बात मान ली मौलवियों की, मुल्लाओं की, कि ये वक्फ ज़मीन और ये इतना अनुदान और इतना हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय और ये सब सारी चीज़ें, इतने इतने हमारा मंत्रालय और भी होना, ये सब करके मानी। और उस बिना पर एक बकायदा ये सब पब्लिक फोरम में हुआ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मांगे रखी गई, पब्लिक फोरम पर ही कांग्रेस ने मानी और इस तरीके से एक मुश्त उन्होंने वोट दिए और दिए भी। और हिंदू पूरा वोट पूरा बिखर गया, लिंगायत वक्का लिंगा, ये का लिंगा, ऐसे ये फलाना, इसमें सब बिखर बिखर के और ये वोट परसेंटेज भी कम रहा और कुल मिलाकर के कांग्रेस आ गई, बीजेपी 100 के अंदर रही। ये तो हो गया कर्नाटक। कर्नाटक की वही चाल, कर्नाटक का वही तरीका यहाँ महाराष्ट्र में भी, जब अभी महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में उसी तरीके से सभी मौलवियों का एक संघ, बहुत सारे मौलवी इकट्ठे होकर के, और उन्होंने 17 मांगे महाराष्ट्र में शरद पवार, कांग्रेस के राहुल गांधी और उस समय नाना पटोले वगैरह थे सामने। लेकिन कुल मिलाकर हम जो मुखिया है उसी की बात करेंगे ना, तो राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन तीनों के दलों के सामने, इन तीनों के सामने 17 मांगे रखी। उस पर भी वही था
कि हमारा ये मंत्रालय होना, मुस्लिमों के लिए इतने अनुदान होना, इतना पैसा होना, इतनी ज़मीनें होना, इतना हमारे ये जो केसेस में लोग हैं, 1992 के केस में जो जितने जेल में हैं, अन्य अन्य आतंकवाद के उसमें जितने जेल में पड़े हुए हैं, इन सबको छोड़ेंगे। ऐसे करके 17 बिंदु दिए और 17 इन्होंने भी कर्नाटक का सबक लेते हुए कि वरना ये वोट देंगे नहीं। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की यूबीटी, इन तीनों ने मिलकर के उसको स्वीकार किया, घोषणा नहीं की, क्योंकि हिंदू वोटों का भी थोड़ा सा डर था। बाबा का बटेंगे तो कटेंगे तब तक एंट्री मार चुका था। योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे ये नारा घर घर पहुंच चुका था, इसलिए वो डर भी था कि हिंदू वोट बैंक कहीं पूरा निकल न जाए, या हिंदू वोट बैंक पूरा इकट्ठे होकर के बीजेपी की तरफ न चला जाए, एकनाथ शिंदे की तरफ न चला जाए, ये अजित पवार की तरफ न चला जाए, राष्ट्रवादी दलों की तरफ न चला जाए। इस चक्कर में वो खुल के तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया इन तीनों दलों ने मौलवियों की मांगों को, और स्वीकार कर लिया। वोट इधर बाबा की एंट्री हुई, योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे घर घर पहुंचा, मंदिर मंदिर पहुंचा, गली गली पहुंचा, और कुल मिलाकर के जब परिणाम आए तो 2/3 बहुमत, 200 से अधिक सीटें लेकर के, और ये महायुति की सरकार बनी। बीजेपी अपने दम पर 135 140 के लगभग सीटें लेके आ गई। मान के चलो वो 160 में से 145 142 सीटें 40 सीटें लेके आना, मतलब समझो कि सुपरे साफ हो गए विपक्ष के, बटेंगे तो कटेंगे का और लाडली बहनों का ऐसा कमाल रहा। तो वो वहाँ पर ये जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश थी, या कि मौलवियों की जो मांगे थी उनको सामने ये झुके, और ये झुकना और ज़्यादा कष्टप्रद हो गया, पूरा हिंदू समाज और ज़्यादा एकजुट हो गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम कह लो, सुपरिणाम कह लो एक के लिए, दुष्परिणाम कह लो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के लिए। लेकिन वहाँ जाकर के ये जो मुस्लिम मांगे करना भी, मौलवियों की ने मांगे देना भी बंद कर दी, और उनका इलाज ही हो गया एक तरीके से। महाराष्ट्र ने कर्नाटक की बीमारी का इलाज कर दिया। अब भाई बात आती है दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा में क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो एक नंबर का चालू आदमी है, बहुत तेज, क्योंकि IITN रहा है, वो इंजीनियर है और बहुत बड़ा अधिकारी रहा है, तो वो तो सूंघना जानता है कौन कौन सी बातें हो सकती है। तो कर्नाटक में मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन प्रतिदिन आपको एक वीडियो मुझे देना है किसी ज़रूरी विषय पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ पर दिल्ली में वो मौलवियों को तो रोज अपने दरवाजे पर अरविंद केजरीवाल दौड़ा रहा। उनका पिछले 6 8 10 महीने का उनकी तनख्वाह नहीं दिख, तनख्वाह है ही नहीं, दिल्ली का खजाना खाली पड़ा हुआ है। दिल्ली में पैसे है ही नहीं, खजाना पूरा कंगाली की अवस्था पर है। इसलिए न पानी के बिल चुकाए जा रहे, जो कंपनियों के बिल दिए जा रहे हैं, न बिजली कंपनियों को दिए जा रहे हैं, और न ये जो 1000 और 1100 और 1500 ये जो भरवाए जा रहे हैं, वो खुद वहाँ की जो आतिशी सरकार ने खुद ही विज्ञापन देके बोला कि ये कोई ऐसी योजनाएं नहीं है, और 1000 और 1500 2100 देने की योजना सब फर्जी है, और इनके चारे कोई लगे नहीं, ऐसे फॉर्म वार्म भरे नहीं, ऐसा कह के बाकायदा विज्ञापन दे करके दिल्ली सरकार ने बोला। दिल्ली सरकार मतलब आतिशी सरकार नहीं बोला, आप सरकार ने बोला। बहरहाल, तो अभी देखो आपकी वो वहाँ का जो कर्नाटक की बीमारी मुस्लिम तुष्टिकरण की आई थी, इस बीमारी का इलाज चूंकि महाराष्ट्र में हो गया, तो दिल्ली तक वो बीमारी आई नहीं, बल्कि उसका ठीक रेपरकट, क्योंकि जनता का अभिमत राजनेता तुरंत सूंघ लेते हैं, और केजरीवाल ने सूंघ लिया। केजरीवाल ने मौलवियों को, मुल्लाओं को तो देना तो दूर की बात, उनको तो 8-10 महीने से दौड़ा ही रहे, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी कि हम पुजारियों को और हमारे जो ग्रंथी होंगे, गुरुद्वारे के ग्रंथी जी और पुजारियों को 18,000 रुपये प्रति माह का हिसाब से हम उनको वेतन देंगे। असर हुआ ना। तो ये बीमारी यहाँ तक अब आई ही नहीं है। तो जनता से निवेदन है कि नेता की भाषा और नेता का व्यवहार राष्ट्रभक्त जनता, सनातनी जनता
चाहे तो बदल सकती है। केजरीवाल अभी इतने बदले हैं, अभी आप देखना ये चुनाव जब हार जाएंगे तब वो फिर कितने बदलते हैं और कितने उनके उनके तेवर में बदलाव आते हैं, वो भी बड़ा हास्यास्पद होगा। क्योंकि जिस दिन राष्ट्रवादी सरकार दिल्ली विधानसभा में पहुंचेगी और जब भगवान श्री राम का जय जयगान होगा, उस समय का दृश्य अनूठा होगा। मैं सोचता हूं कि इस विषय की जानकारी भी आपको हो कि नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं और नैरेटिव से किस तरीके से लड़ा जाता है और सनातन का नैरेटिव फिर किस तरीके से चलता है। जैसे बाबा योगी आदित्यनाथ का बटेंगे, तो अभी तो बाबा की एंट्री दिल्ली में होने वाली है, वो उनकी एंट्री जब धमाकेदार तरीकों से होगी तब फिर एक वीडियो में पूरी उन्हीं की बात करेंगे। भारत माता की जय।